Hello everyone, welcome back to Tech with Sakshi. In previous video, we have studied briefly about various cloud deployment models like public, private, hybrid as well as community. So in today's lecture, we are going to understand one of the most important topics in cloud computing. So what is it? It is nothing but the cloud service models. So these models, that is cloud service models, defines how like जो services होती है cloud services वो यूज़र तक कैसे डिलीवर होती है और उनमें जो यूज़र की लेवल है वो क्या मैनेज करते हैं और जो क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या मैनेज करते हैं. सो एवरीथिंग इज मेंशन इन द क्लाउड सर्विसेज मॉडल. So on the basis of that, there are three main models. That is, as I have mentioned in the figure, first of SaaS, that is software as a service. Then second one is PaaS, platform as a service, and infrastructure as a service. So let's understand one by one. So first of all, let's understand infrastructure as a service, that is IaaS. So IaaS is a type of cloud computing service मॉडल. सो यहाँ पे जो कंपनीज होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पर लेते हैं. सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग बट दी जो सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड वर्चुअलाइजेशन. जो ए सर्विसेज होते हैं वो क्लाउड प्रोवाइडर से जो कंपनीज होती है आईटी कंपनीज वो रेंट पर लेती है एंड क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड्स दिस ऑन डिमांड ओवर दी इंटरनेट. सो हमें यहाँ पर कोई फिजिकल सर्वर बाय और मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट वी हैव टू रेंट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड वी हैव टू ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज़. सो लेट्स अंडरस्टैंड कंपोनेंट ऑफ आस. तो आस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो पहला तो है कंप्यूट. सो कंप्यूट क्या होता है? कंप्यूट में वर्चुअल मशीन्स आते हैं. तो वर्चुअल मशीन्स इज नथिंग बट दी वर्चुअल सर्वर्स जहाँ पे हमें CPU, रैम ये प्रोवाइड होता है. और AWS, EC2, देन एज्योर वर्चुअल मशीन्स. जो AWS होता है वो EC2 वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करते हैं और जो एज्योर क्लाउड प्रोवाइडर है वो वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है. और सेकेंड कंपोनेंट है स्टोरेज. स्टोरेज आर यूज टू स्टोर दी फाइल्स, डेटाबेसेस और बैकअप इन द क्लाउड. और स्टोरेज कौन प्रोवाइड करता है? लाइक जो अमेजन AWS की सर्विस है वो S3 सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर स्टोरेज और GCP भी स्टोरेज के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सो थर्ड वन इज द नेटवर्किंग. सो नेटवर्किंग में क्या होता है? जो वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं लाइक VPC जो AWS प्रोवाइड करता है, देन लोड बैलेंसर्स एंड फायरवॉल्स, दीज आर दी नेटवर्किंग. एंड लास्ट वन इज द वर्चुअलाइजेशन. Virtualization is nothing but the technology that allows one physical machine to run on multiple virtual machine. जो एक फिजिकल मशीन है वो हमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन में रन कर सकते हैं, उसे बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ आस. सो in this figure I have mentioned that the AAS, like you can see यहाँ पे डेटा सेंटर्स है और आज के क्या क्या कंपोनेंट्स है. लेट्स सी. डेटा सेंटर है, देन नेटवर्क एंड स्टोरेज है और यहाँ पे वेरियस सर्वर्स है, देन वर्चुअलाइजेशन दैट इज वर्चुअल मशीन्स है. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ आस. So let's understand it by using an example and also see its features, advantages and disadvantages. So let's understand features of ASK. तो ASK के क्या क्या फीचर्स है? तो पहला तो है ऑन डिमांड एक्सेस. ऑन डिमांड एक्सेस क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट पे एज यू गो मॉडल. पे एज यू गो मीन्स वी हैव टू पे दैट फॉर व्हाट सर्विस वी हैव यूज्ड. सेकेंड है हाईली स्केलेबल. हाईली स्केलेबल इज नथिंग बट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रिसोर्सेज एनी टाइम. जो रिसोर्सेज होते हैं एज पर आवर नीड, एज पर आवर डिमांड हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. थर्ड वन है नो नीड टू मैनेज फिजिकल हार्डवेयर. हमें यहाँ पे खुद का फिजिकल सर्वर मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग विल बी मैनेज बाय क्लाउड प्रोवाइडर्स. देन फोर्थ वन इज द एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर वाया इंटरनेट. तो ये यहाँ पे हम कहीं से भी लाइक पुणे से, मुंबई से, घर से बाहर कहीं से भी ये हम एक्सेस कर सकते हैं वाया ओवर द इंटरनेट. देन लास्ट वन इज द सिक्योर एंड रिलायबल. और जो क्लाउड सर्विसेज होती है वो सिक्योर होती है, रिलायबल होती है और दे ऑल्सो प्रोवाइड अस द बैकअप. सो लेट्स सी एडवांटेजेस. तो एडवांटेजेस क्या है? पहला है कॉस्ट इफेक्टिव. कॉस्ट इफेक्टिव मतलब हमें कोई अपफ्रंट कॉस्ट, जो पहले ही कॉस्ट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो हम ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, या नो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर. सेकेंड वन इज अ स्केलेबल. एज वी हैव मेंशन, रिसोर्सेज कैन ग्रो विद डिमांड.
देन इट इज़ फ्लेक्सिबल, लाइक वी कैन चूज ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, हमें कौन सा वाला स्टोरेज यूज़ करना है और हमें कौन से सर्वर्स यूज़ करने हैं, एवरीथिंग विल बी चूजन बाय अस, सो इट इज़ फ्लेक्सिबल. एंड द लास्ट एडवांटेज इज फास्टर डिप्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस फास्ट होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है वो लॉन्च होने में. जो EC2 इंस्टेंसेस लाइक सर्वर्स वगैरह होते हैं विद इन अ मिनट लॉन्च होते हैं, इट डजंट टेक एनी वीक्स एंड ऑल, सो इट इज़ फास्ट डिप्लॉयमेंट. तो भाई अब आज के क्या डिसएडवांटेजेस है? सो डिसएडवांटेजेस ऑफ आस आर इंटरनेट डिपेंडेंसी, हमें ये सर्विसेज एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, इट नीड्स स्टेबल इंटरनेट. देन सेकेंड डिसएडवांटेज इज सिक्योरिटी कंसर्न्स, मतलब सिक्योरिटी होती है बट थोड़े बहुत उसके कंसर्न्स होते हैं, लाइक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइडर्स मैनेज करने वाले हैं ना, तो इसीलिए सिक्योरिटी के थोड़े कंसर्न्स होते हैं. देन थर्ड वन इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर स्टिल मैनेजेस ऐप, OS एंड डेटा. भले ही जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने वाले हैं, फिर भी जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें मैनेज करना पड़ेगा एप्स, OS एंड डेटा. सो मैनेजमेंट की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दीज आर द फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आस. सो लेट्स सी व्हाट्स द एग्जांपल ऑफ आस, और आस सर्विस कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द रियल लाइफ एनालॉजी ऑफ आस. इमेजिन करो कि आपको एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है. ओके, अगर हम ए रेस्टोरेंट ट्रेडिशनल वे से स्टार्ट करते हैं, लाइक हम अगर ट्रेडिशनल वे से स्टार्ट करते हैं तो हमें लैंड बाय करनी पड़ेगी, अगर मतलब कहाँ रेस्टोरेंट हमें बनाना है इसके लिए लैंड बाय करनी पड़ेगी, फिर हमें पूरा रेस्टोरेंट बिल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वेरियस फर्नीचर्स बाय करने पड़ेंगे, और रेस्टोरेंट में काम करने के लिए हमें कुक और स्टाफ भी हायर करेगा, अगर हम ट्रेडिशनल वे से रेस्टोरेंट को बिल्ड कर रहे हैं. तो अगर हम आस की वे से रेस्टोरेंट को बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें रेडीमेड एक रेंट पर जो स्पेस विथ फर्नीचर्स एंड फैकल्टीज, ये हमें रेंट पर मिलता है रेडीमेड. यहाँ हमें खुद बाय करने की और एल्स स्टाफ हायर करने की, फर्नीचर बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट हैव टू ब्रिंग योर चेफ्स एंड स्टार्ट कुकिंग. हमें रेडीमेड फर्नीचर विद स्पेस मिलता है, हमें सिर्फ हमारे जो स्टाफ है और वो लाना है और कुकिंग स्टार्ट करनी है. सो दिस इज हाउ आस हेल्प्स. इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल वे वी कैन यूज आस. सो कौन कौन सी कंपनीज आस सर्विसेज प्रोवाइड करती है? तो फर्स्ट वन है अमेजॉन वेब सर्विसेज, वो जो है EC2 प्रोवाइड करता है. सेकेंड वन है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. थर्ड वन है GCP. देन लास्ट वन है IBM. ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है वो आस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज अबाउट द आस, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. इन शॉर्ट यहाँ पे हमें जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है वो होल इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं और खुद ही वो मैनेज करते हैं, बस हमें OS और एप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द पास. सो पास इज नथिंग बट द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है, हमें पूरा प्लेटफॉर्म क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं. लाइक पास प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म विद टूल्स लाइक रन टाइम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपर्स. तो हमें पास रन टाइम और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. यहाँ पे सिर्फ हमें बिल्ड एंड टेस्ट डिप्लॉय द एप्लीकेशंस, हमें सिर्फ एप्लीकेशंस को बिल्ड करना है, डिप्लॉय करना है और टेस्ट करना है विदाउट वरिंग एंड मैनेजिंग अबाउट द सर्वर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर्स है, एवरीथिंग इज मैनेज बाय दी क्लाउड प्रोवाइडर्स. एक पूरा हमें प्लेटफॉर्म मिल जाता है हमारे कोड को डिप्लॉय करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और रन करने के लिए. यहाँ पे जो डेवलपर्स है दे ओनली हैव टू फोकस ऑन कोडिंग. So while the cloud providers handle server, storage, networking and runtime environment. जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है वो सब हैंडल करते हैं लाइक सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, और जो डेवलपर है उन्हें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पे फोकस करना है और वहाँ पे वो डिप्लॉय और डेवलप करना है. ओके, सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पास? तो पास के क्या क्या कंपोनेंट है? तो फर्स्ट है एप्लीकेशन रन टाइम, मतलब यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड एनवायरनमेंट हमें मिलता है लाइक फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर्स लाइक जावा, पाइथन, नोड.js एक्सेट्रा. सो वी जस्ट हैव टू डिप्लॉय एंड टेस्ट द कोड हियर. सो सेकेंड वन इज द डेटाबेस एंड स्टोरेज. यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम हमें मिलती है.
और थर्ड वन है डिप्लॉयमेंट टूल्स, जो आईडीज लाइक टेस्टिंग टूल होते हैं और एपीआईज होते हैं, वर्जन कंट्रोल, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय दी क्लाउड प्रोवाइडर्स। और मिडलवेयर भी हमें प्रोवाइड किया जाता है, लाइक मिडलवेयर इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर विच कनेक्ट द एप्लीकेशंस एंड डेटाबेसेस। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ पास। यहाँ पे हमें रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिलता है और सिर्फ हमें यहाँ पे कोड डिप्लॉय, टेस्ट और रन करना पड़ता है। सो लेट्स सी द फीचर्स, एप्लीकेशंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पास। सो पास के क्या क्या फीचर्स है, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। डेवलपर जस्ट अपलोड कोड, यहाँ पे डेवलपर को सिर्फ कोड अपलोड करना है और जो प्रोवाइडर्स है वो एवरीथिंग हैंडल करते हैं, सिर्फ डेवलपर को कोड अपलोड करना है। ऑटोमेटिक स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग एंड स्केलिंग ऑटोमेटिक होती है। और जो कोलैबोरेशन ऑफ टूल्स फॉर टीम्स, जो वेरियस टूल्स होते हैं एज आई हैव मेंशन्ड, वो हमें टीम के लिए उसका कोलैबोरेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हो। इंटीग्रेशन विद डेटाबेस एंड एपीआईज, डेटाबेस और एपीआई भी क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। सो क्या एडवांटेजेस है पास के? फर्स्ट है फास्टर डिप्लॉयमेंट, जो डिप्लॉयमेंट होती है फास्ट होती है और वो यहाँ पे फोकस होता है कोडिंग पे, नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सेकेंड है कॉस्ट इफिशिएंट, यहाँ पे हमें कोई सॉफ्टवेयर लाइसेंस वगैरह बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग द रेडीमेड प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर्स। थर्ड है इजी कोलैबोरेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड टीम के लिए इजी कोलैबोरेशन यहाँ पे मिलता है। देन बिल्ड इन स्केलेबिलिटी। सो अब डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस तो देखे हैं हमने, अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है लेस कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट हमारा होता है, जो उसमें लेस कंट्रोल होता है बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर्स। लिमिटेड कस्टमाइजेशन, मतलब जो टूल्स होते हैं, जो प्रोवाइडर्स टूल्स हमें प्रोवाइड करते हैं, वो सभी टूल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, सम टूल्स आर रेस्ट्रिक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स। एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज डिपेंडेंसी ऑन प्रोवाइडर्स प्लेटफॉर्म, हमें प्रोवाइडर्स के प्लेटफॉर्म पर ही यहाँ पर डिपेंड होता है, क्योंकि हम उन्हीं का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपनी मर्जी से, अपनी मन मर्जी से टूल्स एंड ऑल हम डिसाइड नहीं कर सकते। सो वी हैव टू डिपेंड ऑन प्रोवाइडर्स प्लेटफॉर्म. So let's understand the past by using a real life analogy. So suppose अब अगर आपको केक बेक करना है, इमेजिन यू वांट टू बेक अ केक। अगर हम आस की हेल्प से करते हैं तो क्या होता है, यू गेट द रॉ किचन, हमें रॉ किचन मिलता है, उसमें होते हैं ओवन, गैस और जो यूटेंसिल्स होते हैं। यू मैनेज इंग्रेडिएंट्स एंड कुकिंग, यहाँ पे हमें इंग्रेडिएंट्स एंड कुकिंग मैनेज करते हैं अगर हम आस की वे से गए तो। अगर हमने पास यूज़ किया, लाइक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज़ की, तो यहाँ पे हमें रेडी टू यूज़ बेकरी सेटअप, यहाँ पे हमें रेडी टू यूज़ बेकरी सेटअप विथ ओवन, इंग्रेडिएंट्स एंड टूल्स सब मिलता है। यू जस्ट ब्रिंग योर रेसिपी एंड बेक। जस्ट लाइक हम जो कोड डिप्लॉय और टेस्ट करते हैं, इन द सेम वे यू जस्ट हैव टू ब्रिंग योर रेसिपी एंड बेक अ केक। द पास वर्क्स सेम एज लाइक दैट। सो पास के सर्विसेज कौन कौन प्रोवाइड करते हैं? फर्स्ट है गूगल ऐप इंजन, देन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप सर्विसेज, जो AWS में होती है वो इलास्टिक बेंचटॉक एज अ पास सर्विस होती है। देन हेरोकू, जो IBM होता है वो क्लाउड फाउंड्री प्रोवाइड करता है। देन रेड हैट, ओपन शिफ्ट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पास प्रोवाइडर्स। सो दिस इज अबाउट द पास लाइक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहाँ पे हमें रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिलता है, जस्ट वी हैव टू डेवलप, डिप्लॉय एंड टेस्ट द code. So let's move to our third and last cloud service model, that is software as a service. So this is the third cloud service model, nothing but the software as a service. जो SaaS होता है, which delivers software application over the internet. यहाँ पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट डिलीवर होता है, और जो SaaS है वो फुल्ली मैनेज होता है क्लाउड प्रोवाइडर्स के। यहाँ पे हमारे कोई कंट्रोल नहीं है। जो पास और आस में हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल था, लाइक वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म ही जस्ट प्रोवाइड करते थे, बट इन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एवरीथिंग इज प्रोवाइड बाय क्लाउड प्रोवाइडर्स। सो यूजर्स डोंट इंस्टॉल एनीथिंग, यहाँ पे यूजर्स को कोई भी इंस्टॉल करने की और कोई भी चीज़ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट लॉग इन थ्रू अ वेब ब्राउजर्स और एप्स एंड यूज इट। हमें सिर्फ यहाँ पे वेब ब्राउज़र और ऐप की मदद से लॉग इन करना है और हमें यूज़ करना है। प्रोवाइडर्स मैनेज एवरीथिंग
इन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर मैनेज एवरीथिंग. एवरीथिंग मतलब क्या मैनेज करते हैं प्रोवाइडर? वो मैनेज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन एज वेल. सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ SaaS? सो पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो एंड यूजर के लिए एप्लीकेशंस होते हैं वो प्रोवाइड बाय दी क्लाउड प्रोवाइडर्स. लाइक एप्लीकेशन कौन से लाइक ईमेल, CRM एक्सेट्रा. सो सेकेंड इज द यूजर इंटरफेस. जो ब्राउजर बेस्ड और मोबाइल ऐप, ये भी कंपोनेंट है हमारा SaaS के लिए. सो थर्ड है नो इंस्टॉले. थर्ड कंपोनेंट है सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ SaaS. तो SaaS के क्या क्या कंपोनेंट्स है? फर्स्ट वन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर द एंड यूजर्स लाइक ईमेल, CRM मैनेज्ड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर्स. सेकेंड है SaaS है यूजर इंटरफेस होता है लाइक ब्राउजर बेस्ड और मोबाइल ऐप बेस्ड हमें इंटरफेस मिलता है. देन डेटा मैनेजमेंट. जो प्रोवाइडर्स है वो स्टोर एंड मेंटेन द यूजर डेटा. जो प्रोवाइडर्स है हमारे यूजर डेटा स्टोर करते हैं और मेंटेन करते हैं. दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ SaaS. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वन बाय वन. So these are the features of SaaS. First one is the accessible anywhere. जो SaaS होता है हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं बट इट इज़ इंटरनेट बेस्ड. सेकेंड इज द सब्सक्रिप्शन मॉडल. हमें क्लाउड प्रोवाइडर से जो सर्विसेज यूज़ करनी है हमें SaaS की, उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और वो मंथली होगा, ईयरली होगा, लाइक दैट. मतलब ये सर्विस है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है. देन नो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस नीडेड. हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइक पास की तरह हमें इंस्टॉलेशन की और मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय क्लाउड प्रोवाइडर्स. देन लास्ट फीचर इज द ऑटोमेटिक अपडेट्स बाय प्रोवाइडर्स. जो अपडेट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, वो जो प्रोवाइडर्स हमें प्रोवाइड करते हैं. देन लेट्स मूव टू द एडवांटेजेस. सो एडवांटेजेस में क्या है? ईजी टू यूज़. हमें यहाँ इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये है ईजी टू यूज़. सेकेंड है कॉस्ट इफेक्टिव. हमें इट इज़ बेस्ड ऑन टोटली बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन, सो पे ओनली फॉर द सब्सक्रिप्शन. देन थर्ड वन द ऑटोमेटिक अपडेट्स. जो अपडेट्स है वो यहाँ ऑटोमेटिक होते हैं, हमें जाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं और अपडेट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं. और एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस. हम इसे फ़ोन से भी, लैपटॉप से भी, PC से, सभी से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं. देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ SaaS? सो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? एडवांटेजेस तो देख लिए. सो डिसएडवांटेज है कि इंटरनेट रिक्वायर्ड. ये सर्विस एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है. सो लेस कंट्रोल होता है बिकॉज यहाँ एवरीथिंग इज मैनेज बाय प्रोवाइडर्स, तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. सो एंड द थर्ड इज लिमिटेड कस्टमाइजेशन कंपेयर टू सेल्फ होस्टेड ऐप. यहाँ पे हमें लिमिटेड कस्टमाइजेशन होता है जो एज कम्पेयर टू द सेल्फ होस्टेड एप्स. इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं SaaS के क्या क्या कंपोनेंट्स है, लाइक डेटाबेस, PCs, नेटवर्क्स, ऐप सर्वर्स, और यहाँ पे हम मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं और PC से भी. देन कोड्स, एवरीथिंग इज मैनेज बाय क्लाउड प्रोवाइडर्स. सो दिस इज अबाउट दी SaaS. सो हमें इसका एक शॉर्ट डिफरेंस देखते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू. लेट्स सी. तो अभी हमने फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो देख लिए SaaS के. अब हमें उसके रियल लाइफ एनालॉजी देखनी है. तो रियल लाइफ एनालॉजी में आप जस्ट थिंक करो लाइक इलेक्ट्रिसिटी. तो हमने क्लाउड डिप्लॉयमेंट में और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी एग्जांपल लिया था. सो इन इलेक्ट्रिसिटी यू डोंट बिल्ड अ पावर स्टेशन. हमें घर में अपना खुद का पावर स्टेशन बिल्ड करने की ज़रूरत होती है क्या? नहीं. हम सिर्फ यू जस्ट स्विच ऑन द लाइट. हम सिर्फ लाइट स्विच ऑन करते हैं. सिमिलरली इन दैट वे कंपेयर विद द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती. यू जस्ट लॉग इन एंड यूज़ इट. हम यहाँ पे सिर्फ लॉग इन करते हैं और यूज़ करते हैं. कौन से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज होती है? तो पहली होती है Gmail और आउटलुक. यहाँ पे ईमेल एज अ SaaS वर्क होता है. देन गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स. गूगल ड्राइव पे हम वेरियस हमारे फोटोज एंड फाइल्स अपलोड करते हैं और सेव करते हैं. एक क्लाउड स्टोरेज SaaS वर्क करता है. जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और यूज़ होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए.
या नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई, ये जो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है. So these are the real-time analogy and example for software as a service. So we have studied briefly about three services. Let's see it's different by using a diagram. So जो ट्रेडिशनल आईटी होती है, लाइक ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता था, वहाँ पे हमें एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, एवरीथिंग लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, सब कुछ हमें खुद को मैनेज करना पड़ता था. बट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम और जो मिडल वेयर होते हैं, ये जो चीज़ें होती है वो हमें खुद को मैनेज करना है. बाकी जो वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग है, वो सब क्लाउड प्रोवाइडर्स मैनेज करते हैं. वेयर एज सिमिलरली प्लेटफॉर्म में उससे भी ईजी होता है. प्लेटफॉर्म में लाइक एप्लीकेशन और डेटा, ये दोनों ही चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती है, और बाकी की सब चीज़ें जो होती है वो क्लाउड प्रोवाइडर्स देखते हैं. हमें उसमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा पे हमें फोकस करना है. और सबसे अच्छी सर्विस जो होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यहाँ पे हमें कुछ भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है. जो एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, एवरीथिंग इज मैनेज एंड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर्स. So these are the various cloud service models, like infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. I hope you all have understand in briefly. I hope this lecture made the concepts very clear for you all. Okay, so if you like this explanation, don't forget to like, share and subscribe to Tech with Sakshi. For more cloud computing lectures, see you in the next video. Thank you. Have a good day.